जिला कोर्ट ने खुद को मरा दिखने वाले को सुनाई उम्र कैद। हिसार में बीमा राशि हड़पने के लिए अपने जैसे दिखने वाले की हत्या की, कार में जिंदा जलाया। हिसार में बीमा राशि हड़पने के लिए हुए रमलू हत्याकांड के केस में शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी राम मेहर को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही साथ देने वाली महिला रानी और सुनीता को अंडरगोन जितनी सजा काट ली उसी में सजा कर दिया गया है। इस मामले में एक महिला पहले ही बरी हो चुकी है। एडीजे गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने राम मेहर को रमलू के परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। मुआवजे की राशि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तय करेगी। राम मेहर ने 6 अक्टूबर 2020 को अपने जैसे दिखने वाले रमलू का गला रेतकर जिंदा जला दिया था। रमलू के परिवार के सदस्यों ने फांसी की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि जघन्य अपराध को देखते हुए राम मेहर को सजाए मौत दी जाए। जिला अदालत ने शुक्रवार शाम करीब 4 बजे दोषी को सजा सुनाई है। बता दे कि अक्टूबर 2020 को हांसी के महजत भाटला रोड पर पुलिस को एक व्यक्ति के कार में जिंदा जलने की सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कार जल रही थी और उसमें ड्राइवर सीट के बगल में बैठा व्यक्ति कंकाल बन चुका था। हत्या के करीब 1 सप्ताह बाद ही हांसी पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया था कि गांव के ही व्यापारी राम मेहर ने बीमा राशि हड़पने के लिए अपने ही नाम के राम मेहर उर्फ रमलू की हत्या की। हांसी पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राम मेहर को गिरफ्तार कर लिया था। ये क्या हुआ आया क्या अभी सुना दी क्या सजा? अच्छा आ जाओ आप भी कब की बात है? 2020 की बात है। 10वां महीना 7 तारीख की 6 तारीख थी नहीं तो 6 तारीख थी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन गाड़ी में जला दिया था मेरा पापा राममीर ने टेक राममीर ने। ये हमारा न्याय मिल गया हमारा। मेरा बाबा तो हमें कितने बैठ भाई हो? हमें किला 11 हन तो हाँ 7 बेबे 6 मेरे पापा के थे, मामे रमलू के 5 मेरी मौसी के थे। हाँ 11 बहन भाई थे हम इकट्ठे रहा करते। नाम क्या आपका? राहुल। राहुल नाम। तो आज इनको जो सजा हुई है उससे खुश हो आप? हाँ खुश है अंकल जी, खुश हो बहुत खुश। हाँ सरकार ने करी है तो और न्याय दुआया जी। क्या नाम है? हाँ जी, तो क्या कहेंगे जो काफी लंबे संघर्ष के बाद एक तरह से जो है फैसला आया है? ठीक है जी, और जो बनाया है न्याय दुआ दिया जी। अच्छे है। अच्छा करे। अच्छा नाम क्या आपका? उम्मा जी। 6 अक्टूबर 2020 का मामला है और ये बड़ा एक चर्चित मामला था और दुखद घटना थी ये, क्योंकि एक रामेर नाम के व्यक्ति ने एक प्लान के तहत अन्य लोगों के साथ मिल करके और एक ऐसे व्यक्ति का मर्डर किया था जो कि पूरे हरियाणा में ही बड़ी एक तरह से सनसनी फैल गई थी। क्योंकि उस व्यक्ति का जब खुलासा हुआ तो एक कहानी कुछ और ही मिली थी उसके अंदर कि 6 अक्टूबर 2020 को एक गाड़ी में कोई सवार था रामेर नाम का व्यक्ति और उसने खुद ही कॉल किया अपने रिश्तेदार को कि मेरे पीछे बदमाश लगे हुए, गुंडे लगे हुए हैं और मुझे मारेंगे। और इसी एवज में है ना उसने प्लान के तहत मोबाइल फिर उसके बाद बंद कर दिया, मोबाइल गाड़ी में छोड़ दिया और गाड़ी को आग लगा दी। बाद में उस राममेर ने ही अपने घर वालों को भी इस तरह से गुमराह किया कि मैं मर चुका हूं। और घर वाले इवन उसका शोक मनाने के लिए वहां, जो कि एक हमारे हिंदू पैथोलॉजी में एक जो मृत्यु के बाद जो शोक मनाने के लिए एक बैठक होती है, वो बैठक भी उनके घर में चल रही थी। और मजे की बात ये थी उस व्यक्ति ने एक प्लान बनाया था कि उसने 1 करोड़ और 41 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा के पैसे ऐंठने के लिए ये सारा प्लान रचा था। भी मैं अपने आप को मर्त प्रूव कर दूंगा और ताकि मेरे परिवार को और मेरे जो साथ में जिनके साथ वो अयाशियां करता था
उनको पैसा मिलेगा, मोटे भारी भरकम पैसा मिलेगा। उसी एवज में उसने अपने आप को मर्द दिखाया। बाद में खुलासा हुआ जो कुछ लेडीज थी उसके साथ, चार लेडीज थी, उनके जब मोबाइल की लोकेशन देखी गई, जब उनसे बात देखी गई तो पता चला कि वो बंदा जिंदा है। और उसके बाद उसने प्लान जो बनाया वो इस तरह से प्लान बनाया, वो बड़ा ही एक मतलब एक बहुत ही विचित्र घटना थी कि उसने अपने ही जैसे कद काठी का व्यक्ति और अपनी ही उम्र का लगभग, और उसी एवज में उसी नाम का जो व्यक्ति पकड़ा, रामेर नाम था उसका, उर्फ रमलू, प्यार से उसको रमलू कहते थे, डमरू बजाने वाला बेचारा, एक गरीब सा परिवार का, ऐसी समाज से वो लड़का था। उसको पकड़ा, उसने गाड़ी में डाला और उसमें को आग लगा दी और अपने आप को मृत घोषित कर दिया। बाद में खुलासा हुआ कि उसने खुद ने ये प्लान रची। तो इसमें कोर्ट में ये एविडेंस चली। 2020 से ये केस चल रहा था और बहुत ही गरीब परिवार था वो बेचारा, और उसके बाद इसमें गिल्टी होल्ड किया गया था। और कल हमने क्वांटम पे आर्गुमेंट की थी, आज ये फैसला आया है। ठीक है, फैसला तो इसमें उम्र कैद की है और परिवार को कंपनसेशन देने का भी उसमें ऑर्डर किया है। डीएलएस को कोर्ट ने लिखा है कि इनको मैक्सिमम परिवार को कंपनसेशन भी दिया जाए, परंतु परिवार के लोग और मैं भी ये चाहता हूं कि ये एक डेथ सेंटेंस का केस था, इसमें है ना कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। अगर परिवार अगर चाहेगा तो इसमें है ना, मुझे बोल के गया अभी, इसमें हम करेंगे मंथन, जजमेंट देखेंगे तो इसमें हम कैपिटल पनिशमेंट की भी डिमांड ऑनरेबल हाई कोर्ट से करेंगे। आज जो सजा किन को हुई है और कितनी इसमें आज है ना, एक्चुअली है ना, दो मुलजिम तो अंकुश और नवीन तो एक्सपायर हो गया था इसमें, और राधा और अंकुश को इसमें बरी कर दिया था क्योंकि इनके खिलाफ कुछ था ही नहीं। और सुनीता और रानी और रामेर, तीन को गिल्टी होल्ड किया था। सुनीता और रामेर के खिलाफ केवल 202 के चार्ज थे, भी उन्होंने फैक्ट कंसील किए, तो उनको तो प्रोबेशन पे छोड़ दिया, अंडरगोन कर दिया, उनको जितनी सजा काट चुके उसमें छोड़ दिया सुनीता और रानी को तो। और अब रामेर को जो है ना, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी सर। इसमें है ना, हमने 32 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन की तरफ से एग्जामिन करवाए थे और उन्होंने गवाही दी थी। और इसमें टोटल है ना 114 जो डॉक्यूमेंट्स थे जो एग्जिबिट हुए, जिनके बेस पे जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो आए, जिस तरह इसके अंदर जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, डॉक्यूमेंट्स थे, मोबाइल कॉल डिटेल थी, एफएसएल रिपोर्ट थी, डीएनए थे, ये सारे है ना 114 इसमें एग्जिबिट हमने लगाए थे।